कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर। क्या सब बच्चे हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? सब बच्चे नोट कर पा रहे हैं कि नहीं, एक बार बता दीजिए हमको। यस सर। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी आई मेरी वॉइस ना? अभी लिखना है बेटा ना, लिखने दो। हाँ हाँ। तो ऐसे डिबेंचर जो हमको रिडीम करने हैं उसकी कॉस्ट हमें पता करनी है आप लोगों को। देखो अभी बात नहीं करना है, अभी क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा लिख लिया जाए 2 लाइन, उसके बाद फॉर्मूला लिख लिया जाए, उसके बाद फिर क्वेश्चन तो लगाया जाए। ठीक है महेंद्र, लिखिए। When the debentures are redeemable, लिखिए। When the debentures are redeemable, during the lifetime of the company, the principal amount is returned back, जितना डिबेंचर होल्डर ने लगाया था, the principal amount returned back वापस कर दिया जाएगा उनको to the holder of debenture, to the holder of debenture, either at par or at premium। यानी कि उसको एट पार भी दे सकते हैं, एट प्रीमियम दे सकते हैं। ठीक है ना। ज्यादा केसेस में डिस्काउंट पे पेमेंट नहीं होता है, क्योंकि आराम से कहा जाए आपसे, आप 100 रुपये हमको दो, आज में 5 साल बाद तुम्हें 90 देंगे, कोई देगा ही नहीं। तो नॉर्मली जो है इन दिस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, या तो उसको हम लोग एट पार देते हैं, या तो हम लोग एट प्रीमियम, मतलब जिसने 100 रुपये डिबेंचर परचेस किया 100 में 100 वापस करेंगे, और प्रीमियम मतलब होता है 100 में दिया उसको 110 वापस करेंगे, उसको बोलते हैं एट प्रीमियम पर। यानी कि इनको एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, बढ़ा देंगे उसको हम। ठीक है, चलिए यहाँ भी क्या होगा, छोटी सी कॉस्ट यहाँ भी आती है। चलिए तो आप जान ही रहे थे हम लोग, यहाँ पर जब से मतलब होता है कि वो डिबेंचर था, अगर
इरिडीमेबल की हमने बात किया था, तो वहां उसका मतलब था कि डिबेंचर लाइफ टाइम तक जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी तभी इसका रिपेमेंट होगा। और यहाँ इसका मतलब है कि जब कंपनी अपनी लाइफ टाइम दौरान एक निश्चित समय के बाद 2 साल 4 साल 5 साल बाद रिडम्पशन कर देगा, रिपेमेंट कर देगा, उसको बोलते हैं रिडीमेबल। और लाइफ टाइम तक रखा रहेगा, यानी जब तक कंपनी है तब तक डिबेंचर है, उसको बोलते हैं इरिडीमेबल। उसका रिडम्पशन नहीं होगा। कब होगा? जब कंपनी बंद होगी। और इसमें क्या है, कंपनी रहेगी लेकिन एक निश्चित समय के बाद रिडम्पशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिडीमेबल। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए यहाँ फटाफट। इसका फॉर्मूला लिखिए आप, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कैपिटल सीबी का फॉर्मूला लिखिए आप, बिफोर टैक्स, इसका भी करना पड़ेगा हम लोगों को, बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट पेबल, इंटरेस्ट पेबल प्लस मैच्योरिटी वैल्यू, जितना हमको उसको पेमेंट करना है, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, माइनस नेट प्रोसीड अपॉन पीरियड, नंबर ऑफ ईयर, अपॉन नंबर ऑफ ईयर, जितने साल का ये था, नंबर ऑफ ईयर, फिर उसके बाद होल डिवाइडेड बाय अगेन, होल डिवाइडेड बाय फिर मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2, यानी इसका हमने एवरेज किया है। मैच्योरिटी वैल्यू और नेट प्रोसीड का एवरेज करोगे, उसे एवरेज डिवाइड करना होगा हमको, और फाइनली बगल में करना होगा इनटू 100। इस तरीके से ये छोटा सा बच्चा सा फॉर्मूला के सामने आया। अगर हम लोग बात किए थे रिडीमेबल वाला, तो ये इरिडीमेबल वाले जो पीछे हमने किया था उसका फॉर्मूला थोड़ा सा छोटा था, नॉर्मल था, नॉर्मली फॉर्मूला यूज किया था हम लोगों ने, कितना टेस्ट पे किया वो निकाल लिया था। और यहाँ पर इस तरीके का काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगर आपने कर लिया हो तो हम चलें आगे। अगर आपने फॉर्मूला नोट कर लिया हो तो हम क्वेश्चन पर आ जाएं। बोलिए। भूमिका जी, दीक्षा, सलभ जी, पंकज जी, सुबी जी, यस सर। जी, बताइए। सबने ये अगर छोटा सिस्टम था, 2 लाइन था, हमने मीनिंग लिख दिया और उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब हम क्वेश्चन करेंगे फटाफट, इसी को अप्लाई करना होगा। यहाँ मैच्योरिटी वाले पता है आपको कि 100 डिबेंचर इशू किया है और आपको अगर 100 में करना है या 110 में रिडम्पशन करना है, उसकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाती है। नेट प्रोसीड आप निकालना जानते हैं, जैसे निकाले थे हम फ्लोटेशन कॉस्ट लेस करने के बाद आता नेट प्रोसीड, वही काम यहाँ भी करना है। ऐसे यहाँ भी निकला नेट प्रोसीड, जो पिछले क्लास में सीखा था हम लोगों ने। नंबर ऑफ ईयर, जितने लाइफ टाइम्स को दी गई है, कितने लाइफ सालों में रिडम्पशन होना है, और मैच्योरिटी वैल्यू और प्लस नेट प्रोसीड का हमने एवरेज कर लिया है नीचे। इससे क्या मिल गया, हम लोग इंटरेस्ट निकाल जाता है, तैयारी होता है। अगर हो गया हो तो क्वेश्चन लगाए हम लोग। चलिए अब नोट करिए क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन। अ कंपनी हैज इशूड a company has issued 7% debenture of ₹100 of ₹100 तो डिबेंचर ऑफ ₹100 each at par, 100 each at par, repayable after 12 years, repayable after
repayable after 12 years. After 12 years. Find out the cost of capital. Find out the COC, cost of capital. बस इतना आपसे कह दिया। यानी को इतना छोटा सा क्वेश्चन, खाली इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला फिट करना सीखना है। इसके बाद फिर एक्सपेंसेस वगैरह फिर आएंगे, कॉस्ट वगैरह आएंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ फॉर्मूला सीखना था। इम्प्लीमेंटेशन करा रहा है आपसे, तो फॉर्मूला लिखा था हमने, उसी फॉर्मूला फिट कर दिया जाए। फॉर्मूला क्या था हम लोगों का? इंटरेस्ट पेबल। ये जो फॉर्मूला लिखा था हमने यहाँ पर लिखा ना, इंटरेस्ट पेबल, ठीक है ना। तो यही पर लिख लीजिए जाए हम लोग यहाँ पर। इंटरेस्ट पेबल कितना हम लोग निकाले थे? हम लोग 7% डिबेंचर है, 100 रुपए वाले हैं, तो इंटरेस्ट निकालो कितना आएगा तुम लोग का? इंटरेस्ट 7 रुपीज ही आएगा ना। तो आप इंटरेस्ट पेबल निकालेंगे, 7 रुपीज आपका आ गया इंटरेस्ट। तो उसके बाद क्या करने कहा था आपसे? इंटरेस्ट पेबल निकल जाएगा। देन आफ्टर क्या करें? इंटरेस्ट पेबल प्लस करें, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू। क्या बोला था? रिडम्पशन करना है, यहाँ ध्यान दो, ये करना पड़ेगा एट पार। इशू किए थे आफ्टर 12 ईयर, कुछ कहा नहीं है कि रिडम्पशन कितने में होगा। तो सिंपल सी बात है, 100 में इशू किए थे तो 100 में रिडम्पशन माना जाएगा, ठीक है ना। एट रिपेबल आफ्टर 12 ईयर कुछ नहीं कहेगा, एट पार मानेंगे। यानी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी उसकी? 100 रुपए ही होगी, 100 रुपए। और उसके बाद नेट प्रोसीड जितना इशू प्राइस होगी, इशू कितने में किया है? 100 में एट पार ही माना जाएगा, उसको भी 100 लिखिए आप, डिवाइडेड बाई लाइफ कितना कहा है क्वेश्चन में? 12 कहा है। उसके बाद होल डिवाइडेड बाई, इसको एवरेज कर देना होगा, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट इशूड नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2। अब बगल में क्या करें? इनटू 100 कर लीजिए, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या इसको काटने आता है? हम काटे, सुबी, सलभ, पंकज, इसको काट पाएंगे? निशांत, यस सर। भूमिका, इसको कर पाएंगे आप? काट पाएंगे, काट पाएंगे? यस सर, काट लेंगे। तो काटिए, बताइए फट से कैसे काटेंगे इसको आप। भाई आप लोग तो मैथ में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, बताया था आप लोगों ने हमसे, सर हम बहुत एक्सपर्ट होते हैं मैथ में। तो ये 7 रहेगा प्लस 100 चल जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। 0/12 हो गया सर, यहाँ पर शॉर्ट किया हमने। उसके बाद उसके नीचे अगर डिवाइड किया जाए तो ये 100 से क्या हो जाएगा? प्लस 200। 200 में आप क्या करेंगे? अगर डिवाइड करेंगे 200 कर देंगे, काट देंगे, तो उसको कितना आ जाएगा ये आपका? 100। काटिए बताइए हमको जल्दी से। सर 7 आएगा। सबका आ गया? कितना आया? इसको पूरा करा दो हमको, 7 आप तो एक्सपर्ट है ना। 7 काटेंगे कितना हो जाएगा? ये 100 नीचे आ जाएगा। 7 आएगा टोटल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंटू यहाँ पर 100 कर लिया हम लोगों ने। अब काटेंगे यहाँ से सर, तो ये देखो इसको काटोगे तो यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, और 0 में 12 से डिवाइड करने में क्या 0 आ जाता है, इसमें 0 हो जाएगी। बचा क्या? सिर्फ 7। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? 7 ही रह गया, यानी 7% रह गया। यानी इसका कोई भी इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? आप अच्छे से जानते हैं, जब तक आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई एक्सपेंसेस नहीं है, कोई ना तो डिस्काउंट है, ना तो प्रीमियम है,
देखो इंटरेस्ट रेट जो डिबेंचर पर दिया जा रहा है आपको, ये देखो यहाँ पर दिया है 7% डिबेंचर इंटरेस्ट था, तो आपको जो 60% डिबेंचर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वही फाइनली आपके नीचे आंसर भी क्या आ गई, ये आपका कॉस्ट ऑफ डेट सीओसी भी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आपकी 7% ही आ जाएगी, सेम रह जाती है। इसलिए सेम रह जाती है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं हुआ है आपका। अगर इसी क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आगे हम लोग करेंगे भी, इसी में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट आ जाए या प्रीमियम आ जाए या कोई भी इश्यूज रिगार्डिंग एक्सपेंसेस आ जाए, जिसको आप कहते हैं प्रोटेक्शन कॉस्ट, ब्रोकरेज वगैरह कुछ भी एक्सपेंसेस आ गया, अगर कमीशन आ गया, अगर कोई एक्सपेंसेस आ गए आपके या डिस्काउंट प्रीमियम आ गया आपका, तब ये इसका इंपैक्ट इस रेट पर पड़ जाएगा, तब आपका इंटरेस्ट रेट ही आपका सीओसी नहीं बनेगा। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा हो, कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं सर जो इंटरेस्ट का रेट होगा वही हमारा सीओसी बन जाएगा। बात समझ में आई? जो इंटरेस्ट रेट होता है वही क्या बन जाएगा, सीओसी बन जाएगा, अगर आप बाकी चीजें कुछ नहीं है तो, सिंपल है। तो क्या बात समझ में आ गया आप लोगों को? अब आगे बढ़े, रीजन समझ में आ गया क्यों साथी आ गया? जब साथी आया था क्यों मेहनत किया हमने, इतना सिखाने के लिए किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, जो फॉर्मूला इस्तेमाल ऐसे करने पर वही आ जा रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ इंपैक्ट था ही नहीं इसके ऊपर। अब अगला क्वेश्चन जब करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अगला आएगा। चलिए क्वेश्चन आगे नोट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आगे बढ़िए। सभी लोग सुन पा रहे हैं ना, देख पा रहे हैं आराम से? दीक्षांत में सलग बोलो, दीक्षांत सुन पा रहे हो? चलिए क्वेश्चन सर बहुत छोटा है एक लाइन का और आंसर सर बड़ा हो जा रहा है, क्या करोगे बेटा? इसके पहले क्वेश्चन बड़ा आंसर छोटा रहा, अब क्या हो गया, उल्टा हो गया, क्वेश्चन एक लाइन का आंसर लंबा। ये भी छोटा क्वेश्चन है बट लंबा, जल्दी करना पड़ेगा आपको। अ कंपनी हैज इशूड 7% डिबेंचर, वही फिर आ गया। A company has issued 7% debenture of ₹100 each, of ₹100 each at a premium of 6% for a period of 12 years। सर वही क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है, खाली क्या बढ़ गया सर, यहाँ पर प्रीमियम वैल्यू बढ़ गई, प्रीमियम आ गया आप लोगों का यहाँ पर, ठीक है ना, बस। हाँ हाँ, यहाँ पर सिर्फ क्या आ गया, प्रीमियम वैल्यू आ गई, इंटू करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है ना। चलो तो क्या है, 12 ईयर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइंड सीओसी, बस क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। सब कुछ वही रहेगा क्वेश्चन में, खाली क्या बन जाएगा आपका, प्रीमियम किस पर है, सारे वेंचर था 100 ईच का था, और किस पर किया गया है, प्रीमियम इशू पर है या प्रीमियम रिडम्पशन पर है, क्या कहते हैं आप, ये प्रीमियम इशू पर है या प्रीमियम रिडम्पशन पर है, किस पर है, बोलो सुबी, नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है हमने, ये प्रीमियम इशू पर है या रिडम्पशन पर है, सुबी ये प्रीमियम इशू पर रिडम्पशन पर है, कितने लोग, क्या मेरी बात कोई सुन नहीं पा रहा है क्या? सर सुन रही। तो बताइए ये प्रीमियम जो लिखा हुआ है, ये प्रीमियम इशू करते वक्त का है या रिडम्पशन के प्रीमियम है, क्या नहीं समझ पा रहे हैं क्या? साफ साफ तो भैया इशू के टाइम का है। हाँ, यहाँ पर साफ साफ तो लिखा हुआ है, कंपनी ने इशू किया साहब डिबेंचर 120 वाले एट प्रीमियम पर, तो इशू बना हो गया, रिडम्पशन बोला लिखता वी विल रिडीम एट प्रीमियम, लिखा है कहीं यहाँ पर, लिखा नहीं है, ये प्रीमियम इशू को माना जाएगा, यानी कि नेट प्रोसीड इसका बदल जाएगा, प्रीमियम इशू किया पैसा बढ़ के मिलेगा। चलिए लगाते हैं फटाफट। तो यहाँ पर आप क्या क्या निकाल लेंगे हम लोग, आप निकालेंगे यहाँ पे सर, पहले निकालो, पहले आप ये निकालिए इंटरेस्ट टेबल, इसका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इसका इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट निकालो, 100 रुपए का 7%, 100 रुपए का 7% आएगा, इंटरेस्ट 7 रुपए आपका आ गया। दूसरा आपको निकालना होगा नेट प्रोसीड, फॉर्मूला लगाने से पहले चीजें निकल जाए हमारा ज्यादा अच्छा है। नेट प्रोसीड कितनी आएगी इनकी, 100 रुपए इशू किया था प्लस प्रीमियम कितना था उनका, प्रीमियम कितना था उनका 6%, इसका मतलब प्लस 6 कर दो, प्रीमियम से कितना हो गया, 106 रुपया का नेट प्रोसीड आ गया। मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी इसकी,
मेच्योरिटी वैल्यू एट पार पे ही कह रहा है, इसका मतलब क्या होगी, 100 रुपए ही होगी। बस काम खत्म हो गया, यही चीज को इतनी जरूरत था हमको, तमिल ज्ञान लोगों को। अब इसी फॉर्मूला में फिट कर दीजिए, एक बार आपका आंसर आ जाएगा। आप करिए, फिर हम भी कर देते हैं। बोलिए क्या करें, हम करते फट से, फट की फिट करिए फट से फॉर्मूले में, उसी फॉर्मूले में उसको रखिए। चलिए, तो चलिए हम ही करना पड़ेगा, हम ही कल फिट कर देते हैं। फिट कर दें, लिखो फट से, बताओ जरा हमको, तो क्या वैल्यू लिखोगे जरा, हर्षित फॉर्मूला बोलोगे, हर्षित फॉर्मूला बोलो। हाँ, सीवी निकालना होगा हम लोगों को, अगर बिफोर टैक्स, अगर सीवी चाहिए हम लोगों को बिफोर टैक्स। सुबह आ गया, फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, यस सर। इंटरेस्ट पेबल कितना था हम लोगों का, 7 प्लस फिर एमवी माइनस एमपी। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी थी हम लोगों की, 100 रुपए ही थी। मैच्योरिटी वैल्यू आपकी 100 रुपए की आपकी आ गई है। अच्छा, यस सर। सर आ गया 6.31।
कितना आया सुबी, पंकज? 6.31. 6.31. 6 पॉइंट। क्या आप इसको हम पूरा हम काटें या आप जो कह रही है सुन के लिख दें हम? सही है, सबका ये आ रहा है सलब? हाँ किसी को बच्चे को हाँ, अगर सही इसको है। काटने नहीं आता है तो बताओ, हम काट के सिखाएं। आई थिंक इतना तो उम्मीद कर सकते हैं आपसे ना, यस सर हो गया। ईयर में है, इतना छोटा सा आप तो कर सकते हैं आप ना, नहीं कर सकते हैं? सलब, सिद्धांत, निशांत, सही है? आगे बढ़े, बताओ। चलिए यस सर सही है। हाँ सर सही है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला भी आपको असर कवर हो गया। आ गया, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत छोटा है, बस फॉर्मूला फिट करना आपको आना चाहिए। सिंपल में कर लिया, एट पार वाला कर लिया आप लोगों ने, प्रीमियम वाला भी कर लिया आप लोगों ने। अब आइए नया करते हैं, अगला देखते हैं इसमें क्या आता है। अब कंपनी वही क्वेश्चन चल रहा है, खाली बस डिस्काउंट प्रीमियम सब एक साथ कवर किया जाएगा। लिखिए अ कंपनी हैज इशूड, ये आप करेंगे। कंपनी, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ध्यान रहे। कंपनी हैज इशूड 7% debenture, 7% debenture of rupees 100 each, of rupees 100 each at a discount of 6%। तो आप डिस्काउंट आ गया, आप क्लेम किए थे ना, अब डिस्काउंट आ गया। at a discount of 6%। अब ये डिस्काउंट क्या कहोगे, इशू पर कहोगे या जंक्शन पर कहोगे? साफ साफ लिखा हुआ है, कंपनी इशूड डिबेंचर किया है 100 इशू पर डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट इशू पर दे रहे हैं। रीपेबल आफ्टर 12 ईयर, रीपेबल आफ्टर 12 years। फाइंड COC, फाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बताइए, खाली सी प्रोसीड क्या बदलेगा आपका? नेट प्रोसीड बदल जाएगा। अगर ये जंक्शन डिस्काउंट होता आप लिखता डिस्काउंट एंड डिडक्शन या रिडीम एट डिस्काउंट लिखा होता। यहाँ पे इशू पर है ये, तो क्या आप कर सकते हैं इसको कि नहीं कर सकते हैं? खाली आपका सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम लगेगा जैसे हमने यहाँ कराया था। जो बच्चे लेट में आए हैं उसको दोबारा नोट कर लें, स्क्रीन पर सामने आ गया आपके। बस इसी फॉर्मूला फिट करेंगे आप लोग, 100 हो जाएगी और नेट प्रोसीड क्या हो, डिस्काउंट पर 7% काट के 94 हो जाएगा, ईयर 12 हो जाएगा। और यहाँ बस वही दोनों मैच्योर वैल्यू और प्लस ही करेंगे आप, नेट प्रोसीड बाय 2 × 100। सेम चीज है, खाली बस नेट प्रोसीड बदला। अभी इसी के साथ डिस्काउंट पे 7 आ जाएगा, फ्लोटेशन कॉस्ट एक्सपेंसेस वगैरह आ जाएंगे। कुछ आपका सब जगह फॉर्मूला यही यूज होने वाला है आपका। हो गया, सबने नोट कर लिया कि नहीं? क्वेश्चन आप समझ रहा है, ये आप ही करेंगे, बाकी आप करेंगे हम करें? बोलो बेटा।